हम हाजिर हैं फिटर ट्रेड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के। आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का अंतिम वीडियो है, क्योंकि अब तक हम लोग 940 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम अंतिम 40 या 45 क्वेश्चन जो बचे हैं, जो हमें लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस मिस ना हो। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि जब आज आखिरी वीडियो है तो आने वाले वीडियोस कौन से होंगे? तो आने वाले वीडियोस होंगे मॉक टेस्ट के। कल से हम रोज एक मॉक टेस्ट लेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, लाइव मॉक टेस्ट करेंगे फिटर ट्रेड का। तो आपसे मिस ना होने पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। हम इस तरह की वीडियोस इसलिए लेकर के आ रहे हैं क्योंकि आपके मध्य प्रदेश ITI के ट्रेनिंग ऑफिसर पद पर वैकेंसी जो आई है उसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसकी तैयारी के पर्पज़ से हम ये काम कर रहे हैं। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको सराहनीय लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और यदि आपके कोई और साथी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनको तैयारी में मदद करने के लिए वीडियो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपके शेयर करने देने से ये वीडियो उन तक पहुंच पाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है हमारा चैनल बहुत छोटा सा है और इसकी कोई ऑडियंस रीच नहीं है, तो ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो है पहुँचाने के लिए आपको शेयर ही करना पड़ेगा। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, प्रश्न क्रमांक 941। विच पार्ट ऑफ बॉल बेयरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बेयरिंग असेंबली? बॉल बेयरिंग का कौन सा हिस्सा बेयरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता? आपके ऑप्शंस हैं बॉल केज, इनर रेस, आउटर रेस या रोलिंग एलिमेंट। तो सही आंसर है इसका आउटर रेस। विच पार्ट ऑफ बॉल बेयरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द, हाँ ठीक है, आउटर रेस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 942। वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस इज प्रोवाइडेड बिटवीन बेयरिंग एंड जर्नल इन द एल्यूमिनियम एलॉय बेयरिंग? एल्यूमिनियम मिश्र धातु बेयरिंग में बेयरिंग और जर्नल के बीच में अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? आपके ऑप्शंस हैं टू अलाउ लुब्रिकेंट टू फ्लो फ्रीली, स्नेहक को स्वतंत्र रूप से बहने के लिए, टू ओवरकम द लीनियर एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए, टू ओवरकम द कोएफिशिएंट एक्सपेंशन, गुणांक विस्तार को दूर करने के लिए, और आखिरी है टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। इसका सही आंसर है डी, टू ओवरकम द हाई थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 943 देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 943। हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट अवॉइडेड इन द बेयरिंग असेंबली? बेयरिंग असेंबली में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं बाय केज, बाय ग्रूव्स, बाय आउटर रेस या बाय इनर रेस। सही आंसर है बाय केज। क्वेश्चन नंबर 944, 944वां प्रश्न। व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोवाइडेड ऑन एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क? पाइप वर्क्स में पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 90 और 45 डिग्री, 30 और 60 डिग्री, 20 और 40 डिग्री तथा 60 और 45 डिग्री। सही आंसर है ए, 90 और 45 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 945। हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप्ड फ्रॉम द वॉल्व अराउंड द स्टफिंग बॉक्स? स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वॉल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं रिप्लेस द स्पिंडल, टाइटनिंग द बोनट, टाइटनिंग द हैंड व्हील या पैकिंग विथ एस्बेस्टस हेम्प। तो सही आंसर है पैकिंग विथ एस्बेस्टस हेम्प। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 946। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन पाइपलाइंस? पाइपलाइनों में एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन वर्टिकल, एंगुलर, रेडियल या हॉरिजॉन्टल? तो सही आंसर है हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 947। व्हाट इज द रेमेडियल measure to stop the dripping of water from household tap even after firmly closed? मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को कैसे रोका जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं रिप्लेस द टैप, रिप्लेस द वॉशर, रिन्यू टैप स्पिंडल या टाइटन स्टफिंग बॉक्स।
नल को बदल दें, वॉशर बदल दें, टैप स्पिंडल को ठीक करें या स्टफिंग बॉक्स को कस लें। सही आंसर है बी, रिप्लेस द वॉशर। वैसे तो नल को भी बदल सकते हैं, लेकिन नल को बदलना एक अल्टीमेट उपाय है, अंतिम उपाय नल को बदला जा सकता है, लेकिन पहले जो छोटे से छोटा काम बदला जा सके, बदलने में हो सके, वो करना चाहिए। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 948 देखते हैं। हाउ पाइप्स आर क्लासिफाइड, पाइप्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? यूजेस, कलर्स, शेप या मटेरियल? सही आंसर है मटेरियल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 949, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइपिंग? इसका चित्र नहीं दिख रहा है तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 950 का भी चित्र नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 951 का भी नहीं दिख रहा है। क्या प्रॉब्लम है, किसी का नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नंबर 952 पे चलते हैं। विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज अ पाइप लाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड? आंतरिक चूड़ियां वाले पाइप लाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? कौन से मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लग, कैप, रेड्यूसर या कपलिंग। सही आंसर है ए, प्लग। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 953। विच टाइप ऑफ रिंच इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हैवी ग्रिपिंग? किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 मिलीमीटर से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रैप रिंच, फुटप्रिंट रिंच, चेन पाइप रिंच या स्टिल्सन पाइप रिंच। तो सही आंसर है चेन पाइप रिंच। क्वेश्चन नंबर 954 में आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें एक्स मार्क करके क्या दर्शाया गया है। ये एक पाइप जॉइंट है, पाइप जॉइंट का चित्र दर्शाया गया है। तो आपको एक्स मार्क करके जो दर्शाया गया उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं आउटर पाइप, हेम पैकिंग, टेपर्ड मेल थ्रेड या पैरेलल फीमेल थ्रेड। तो ये हेम पैकिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 956 में आपके सामने एक चित्र दी हुई है डिसेंबल की हुई। ये एक वॉल्व की फिटिंग को डिसेंबल करके दिखाया जा रहा है, और डिसेंबल करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स मार्क करके जो पार्ट को दिखाया उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं बोनेट, पैकिंग, ग्लैंड नट या स्टाफ्ट या स्पिंडल। तो बिल्कुल सिंपल है, डी है, ये स्पिंडल है या शाफ्ट कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 956, what is the remedy or if the spindle rotates continuously so that the gate valve is not closed? उसका क्या उपाय किया जा सकता है कि यदि स्पिंडल लगातार रोटेट हो रहा है पर गेट वॉल्व बंद नहीं हो रहा? आपके ऑप्शंस हैं रिप्लेस द वॉल्व, टाइटन द ग्लैंड नट, रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट या रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग। सही आंसर है रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, जो पार्ट घिस चुका है उसे बदल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 957, विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री? किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है? आपके ऑप्शंस हैं कपलिंग, टी ब्रांच, एसेंट्रिक रिड्यूसर, कंसेंट्रिक रिड्यूसर। तो सही आंसर है टी ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 958, व्हाट इज द नेम ऑफ प्लम्बर टूल टू असेंबल और डिसमेंटल पाइप्स ऑफ 50 mm टू 150 mm डायमीटर? उस प्लम्बर टूल का नाम बताइए जो 50 mm से 150 mm डायमीटर के प्लम्बर टूल पाइप्स को डिसमेंटल करने में काम आता है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रैप रिंच, चेन पाइप रिंच, स्टिल्सन पाइप रिंच या फुटप्रिंट पाइप रिंच। तो सही आंसर है बी, चेन पाइप रिंच। प्रश्न क्रमांक 959, 959, व्हाट इज द नेम ऑफ पाइपलाइन सिंबल? इस पाइपलाइन सिंबल का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सॉकेट, प्लग, यूनियन स्क्रूड या रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। तो इसका सही आंसर है रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक। Question number 960, what is the type of visual pipe inspection at 30 degree angle between the plane of vision and surface? दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण कैसे किया जाता है? बड़ा ही टिपिकल। व्हाट इज द टाइप ऑफ विजुअल पाइप इंस्पेक्शन एट 30 डिग्री
एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ विजन एंड सरफेस, दृष्टि और सतह के समान बीच 30 डिग्री कोण पर कैसे इंस्पेक्शन किया जाता है? ओके, आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, रिमोट विजुअल टेस्टिंग, ट्रांसलूसेंट विजुअल टेस्टिंग या ट्रांसपेरेंट विजुअल टेस्टिंग। सिंपल है, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग। कई बार आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है लेकिन उसकी क्लिष्ट इतनी कठिन भाषा में वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है 961वां प्रश्न, वेयर द कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर इज यूज्ड इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ पर उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रिड्यूस द प्रेशर, ड्राइव द फ्लो डायरेक्शन। तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग कहाँ यूज किया जाता है? प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए तो नहीं होता। ड्राइव द फ्लो डायरेक्शन, फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए भी नहीं होता है, क्योंकि फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए तो ऑलरेडी बेंड वगैरह लग जाते हैं। तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो हम वर्टिकल लगा रहे हैं, लेकिन यदि इसका आंसर आपको कहीं सही मिलता है और अगर हम गलत हैं और इसका आंसर आपको सही कहीं मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर हम गलत हैं तो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 962 पे। यहाँ आपके सामने एक टैप का जो है चित्र बना हुआ दिख रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप? वाटर टैप में एक्स मार्क करके जिस पार्ट को दर्शाया गया है उसका नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं हैंडल, बोनट, ग्लैंड नट या वॉल्व सीट। तो एक्स मार्क करके जो दर्शाया जा रहा है ये वॉल्व सीट है। प्रश्न क्रमांक 963, एक सेकेंड, नेटवर्क का इशू है। ओह, एक ये प्रॉब्लम गाइस मेरे सेट पे ज़्यादा आ रही है कि जैसे ही ये कंपनी का मैसेज आता है ये स्क्रीन आउट कर देता है। तो थोड़ा सा सुविधा के लिए खेद है। क्वेश्चन नंबर 963, विच वॉल्व इज यूज टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली? केवल एक दिशा में द्रव्य प्रवाह की अनुमति के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्लग कॉक, निडल वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व या प्रेशर रेगुलेटर वॉल्व। तो सही आंसर है नॉन रिटर्न वॉल्व, जिसे हम एनआरवी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 964 पे चलते हैं, विच टाइप ऑफ रेंच इज यूज्ड ऑन फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस? फिनिश्ड ट्यूबुलर सरफेस पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रैप रेंच, फुटप्रिंट रेंच, चेन पाइप रेंच, स्टिल्सन पाइप रेंच। सही आंसर है इसका ए, स्ट्रैप रेंच। क्वेश्चन नंबर 965 पे चलते हैं, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क्ड एक्स एक्स दिए गए पाइप वॉइस? ये क्योंकि पाइप वॉइस दिख रहा है मुझे, तो इसमें आपको एक्स मार्क करके जो दर्शाया गया है वो क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कटर व्हील, एडजस्टिंग स्क्रू, गाइड रोलर या हैंड लीवर। ये कटर व्हील ही दिख रहा है, पाइप को बांध करके इसी से कट किया जा सकता है, तो कटर व्हील है ये ए। क्वेश्चन नंबर 966 पे चलते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ पाइप वॉइस टू होल्ड पाइप डायमीटर इन mm? पाइप वॉइस कितने मिलीमीटर व्यास के पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है? आपके ऑप्शंस हैं 68 मिलीमीटर, 65, 63, 72। सही आंसर है 63। क्वेश्चन नंबर 967, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेंच? ये किस टाइप का रेंच है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं फुटप्रिंट रेंच, स्ट्रैप रेंच, चेन पाइप रेंच या पाइप रेंच। बिल्कुल क्लियर लिखा है, ये स्ट्रैप रेंच है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 968 है, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप यूज्ड विथ चेन रेंच? चेन रेंच में सबसे कम डायमीटर की पाइप कितने पाइप की यूज की जा सकती है? 25 mm, 50 mm, 30 mm या 45 mm। सही आंसर है 50 mm। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 969 आ चुका है, व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सटर्नल पाइप थ्रेड कट बाय द पाइप डाइज? पाइप डाइज के द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं
1/2 इंच से लेकर 4 इंच तक, और एक दूसरा ऑप्शन है 1/4 इंच से लेकर के 4 इंच तक, 1/8 इंच से लेकर 2 इंच तक, और चौथा ऑप्शन है 1/4 इंच से लेकर 6 इंच तक। तो सही आंसर है 1/4 इंच से लेकर 4 इंच तक। क्वेश्चन नंबर 970 यानी 970वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये आपके सामने एक पाइप रिंच दिया हुआ है। इस पाइप रिंच में एक्स मार्क करके जो दर्शाया गया उसका नाम आपको बताना है, उस पार्ट का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पिवट, स्प्रिंग, मूवेबल जॉ या एडजस्टिंग नट। तो सही आंसर है एडजस्टिंग नट। प्रश्न क्रमांक 971, विच पाइप फिटिंग इज यूज टू डाइवर्ट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन, प्लग, एल्बो या कपलिंग। तो सही आंसर है एल्बो। क्वेश्चन नंबर 972, व्हाट इज द पाइप फिटिंग ऑफ 90 डिग्री एंड इट्स ब्रांचेस में बी इक्वल इन डायमीटर। किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती हैं। आपके ऑप्शंस हैं टी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, कपलिंग जॉइंट या यूनियन जॉइंट। तो सही आंसर है टी जॉइंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक पाइप फिटिंग का चित्र दिया हुआ है, आपको इसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूसर, निपल, कैप या प्लग। तो ये बिल्कुल कैप दिखाई दे रहा है, सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 944। इसमें भी आपके सामने एक पाइप फिटिंग दी हुई है, आपको इसका नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं कैप, प्लग, कपलिंग या रिड्यूसर। तो ये रिड्यूसर है, डी। प्रश्न क्रमांक 975, विच वॉल्व इज यूज टू कंट्रोल फ्लो एंड इज ओनली केप्ट इन आइदर ओपन और क्लोज्ड पोजीशन। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वॉल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं गेट वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, नीडल वॉल्व या नॉन रिटर्न वॉल्व। तो सही आंसर है गेट वॉल्व। प्रश्न क्रमांक 976, वेयर द यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। यूनिवर्सल कपलिंग कहाँ यूज की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल, टेक्सटाइल मिल, इंजीनियरिंग मशीन या लार्ज एंगल ड्राइव। सही आंसर है ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। क्वेश्चन नंबर 977, विच टाइप ऑफ कपलिंग इज यूज्ड ऑन व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट। व्हीकल प्रोपेलर शाफ्ट में किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्लेट कपलिंग, क्लैंप कपलिंग, स्लिप टाइप कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। सही आंसर है यूनिवर्सल कपलिंग। Question number 978, what is the radius size for long radius elbow। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए रेडियस साइज कितना होता है। आपके ऑप्शंस हैं इक्वल द बोर ऑफ पाइप, बोर पाइप के बराबर, 1.5 गुना बोर पाइप का 1.5 गुना, बोर पाइप का 3 गुना या बोर पाइप का 2 गुना। तो सही आंसर है 1.5 गुना। व्हाट इज द रेडियस साइज ऑफ फॉर द शॉर्ट रेडियस एल्बो। शॉर्ट रेडियस एल्बो का रेडियस साइज कितना होता है। बोर पाइप का 1.5 गुना, बोर पाइप के बराबर, बोर पाइप का 3 गुना या बोर पाइप का 2 गुना। तो सही आंसर है बोर पाइप के बराबर। प्रश्न क्रमांक 980, विच इज यूज टू डाइवर्ट 45 डिग्री इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है एल्बो, कपलिंग, रिड्यूसर या ब्रांच। सही आंसर है एल्बो। प्रश्न क्रमांक 981, विच स्टैंडर्ड फिटिंग इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग पाइपलाइन ऑफ डिफरेंट डायमीटर। के विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं प्लग, कैप्स, रिड्यूसर या कपलिंग। सही आंसर है रिड्यूसर। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 982, what type of fitting is used in straight pipeline to connect two pipes of external thread। बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूसर, कपलिंग, कैप एंड निप्पल। सही आंसर है कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 983, 983वां प्रश्न, व्हाट इज द कॉज ऑफ वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द टैप इवन आफ्टर क्लोज्ड। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है। आपके ऑप्शंस हैं डिफेक्टिव वॉशर, स्पिंडल थ्रेड वॉर्न आउट, बेंड स्पिंडल या लूज वॉल्व। दोषपूर्ण वॉशर, स्पिंडल थ्रेड का घिस जाना, स्पिंडल का मुड़ जाना या ढीला वॉल्व। तो डिफेक्टिव वॉशर इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 984। What caused loud noise in the tap if turned on? किसकी वजह से नल को चालू करने में तेज आवाज आती है? आपके ऑप्शंस हैं स्पिंडल बेंड, स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट, स्टफिंग बॉक्स पैकिंग ड्राई, या वॉल्व क्लोज्ड ऑन स्पिंडल, वॉल्व लूज ऑन स्पिंडल, है ना? तो वॉल्व लूज ऑन स्पिंडल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 985। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? ओके, तो भैया यहाँ पर आपके जो है ना क्वेश्चंस हो गए खत्म। अब ये क्वेश्चंस हो रहे हैं रिपीट। तो बस इतना ही थे क्वेश्चन आपके, ठीक है। तो यहाँ तक में हमने जो है 984 प्रश्न जो है आज डिस्कस किए, मतलब अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन 984 प्रश्नों में आपने देखा कि हमने फिटर ट्रेड के लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस भारत स्किल और नीमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इन सबकी विश्वसनीयता भारत स्किल और नीमी मॉक टेस्ट को जो है समर्पित है। तो ये था हमारा प्रयास आपके फिटर ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर की निकली हुई वैकेंसी के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने का। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है जिसमें सारे वीडियोस को इंक्लूड किया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को इंक्लूड किया हुआ है, तो उसे देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। हम 984 प्रश्न जो है डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। अब इसके बाद यानी कि कल से हम रोज एक मॉक टेस्ट लेकर के, लाइव मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे नीमी मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम इस तरह की वीडियोस रोज लेकर के आएंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल में बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।